गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो कल हमने प्लेटो के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, दैट इज रिगार्डिंग एरिस्टोटल। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। इसी तरीके से डीएडब्ल्यू में हम हर रोज एक पर्टिकुलर थिंकर को पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे उस आंसर का डिस्कशन करेंगे। इससे वी आर ट्राइंग कि 2 महीने के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके कवर हो जाएं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि वन डे वन टॉपिक, बट उसको बहुत ही अच्छे से करना है। दैट इज द की, बिकॉज बहुत सारा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। व्हाट मैटर्स इज कि इतना पढ़ना है कि एग्जाम में उसको प्रोड्यूस कर पाए, बिकॉज आवर टारगेट इज ब्रिंगिंग 300 प्लस मार्क्स। ओके, सो यही PSIR DAW का मोटिव है। ऐसे ही इफ यू वांट GS DAW यू कैन ऑल्सो एनरोल इनटू दैट। इसमें हर मंथ एक एक GS का पेपर कवर किया जाएगा। So that was about DAW. Now let's come to our question. So today the question was, man is by nature a political animal. Examine Aristotle's conception of state in this light. Aristotle ने ये एक थ्योरी दी थी कि मैन जो है पॉलिटिकल इन नेचर से। इसी कोटेशन को दिमाग में रखते हुए अपन को उन्होंने जो स्टेट के बारे में थ्योरी दी थी उसको एनालाइज करते हैं। सो डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन में आप इस कोटेशन को बेसिकली एक्सप्लेन करोगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोगे स्टेट का, बिकॉज इंट्रोडक्शन पूरा होलिस्टिक होना चाहिए जो कि पूरे क्वेश्चन की थीम को कवर करे। लाइक यहाँ पे हम ये कोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि उसने ये बताया है कि मैन जो है सोशल है नेचर से, एंड पॉलिटिकल एनिमल हियर मींस दैट इज स्टेट इज नेचुरली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिकली आ रहा है, अनलाइक द अदर थिंकर्स लाइक हॉब्स या लॉक जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियली कमिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बट यहाँ पे नेचुरल तरीके से स्टेट आ रहा है। सो इन द इंट्रोडक्शन विल बी एक्सप्लेनिंग दिस दैट वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग स्टेटमेंट, एंड इनका वर्क को कोट करेंगे, दैट इज इन हिज वर्क पॉलिटिक्स। नाउ व्हेनेवर यू कोट अ लिटरली वर्क, उससे क्या होता है, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। इट सर्व्स एज अ एक्स फैक्टर इन योर आंसर। Okay, so now coming on to the body, so we are going to divide it into various points. So the first point is that state is a natural institution. जैसा कि मैंने बोला है, organic conception है, ना कि artificial. Also he says that state is coming sequentially into existence. Now here sequential means कि different level of associations होते हैं। सबसे initial association होता है जो biological needs के लिए आता है existence में, that is the family. Second most important institution is the village, जो कि आता है basic needs को fulfill करने के लिए, like market needs, barter system जो पुराने जमाने में चलता था, all these things. And then when village is also insufficient to fulfill all the needs, then comes into the existence the state. So here it is the highest form of association जो कि सारी की सारी चीजों को फुलफिल करता है। ओके, यहाँ पे वो एक और कोटेशन देते हैं that state comes into existence for the sake of life but it exists for the sake of good life. Now keep in mind this word good life, because बाकी जो थिंकर्स है लाइक हॉब्स या लॉक्स, उनका मानना है कि स्टेट इज देयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, लाइफ सिक्योर रहे। बट जो एरिस्टोटल का स्टेट है दैट इज नॉट फॉर सिक्योरिंग लाइफ, दैट इज फॉर मेकिंग लाइफ गुड, उसमें मॉरल लाने के लिए, उसमें एथिक्स लाने के लिए, उसमें डिग्निटी लाने के लिए। सो यहाँ पे इनका जो स्टेट का रोल है दैट इज फॉर द गुडविल ऑफ द ह्यूमंस। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल, जून पॉलिटिकल, यूज दिस कीवर्ड जून पॉलिटिकल। इसका मतलब है कि मैन इज सोशल बाय नेचर, इंसान अकेले नहीं रह सकता है, ही नीड्स समवन टू इंटरैक्ट, अ सोसाइटी टू इंटरैक्ट। ओके, सो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है एनिमल और मैन में। सो एनिमल और मैन में जो डिस्टिंग्विश है दैट इज अ कीवर्ड इज लोगोस, मींस जो ह्यूमंस हैं उनमें लोगोस रहते हैं, दैट इज दे हैव रीजन, we have brain, we can use it for reasoning with different things. And another thing which differentiates us from the animal is speech. They cannot speak but we can speak. तो इन्होंने बोला है कि मैन जू पॉलिटिकल है, दे हैव रीजन एंड स्पीच, एंड टू actually utilize these two virtues the state is formed so that we can fulfill our needs and take the best out of this life. Okay, so it is an expression of human nature. Third thing he says is that the state and the good life, again
which is the same thing, that state facilitates good life, not just survival or material well-being, but the virtue, contemplation, moral development, alignment. So these are the things he talks about. So one more thing we should keep in mind, जब अपन किसी भी थिंकर पे आंसर लिख रहे हो, try quoting other thinkers as well. ठीक है, तो अब एरिस्टोटल का अगर अपन ये वर्चुअस स्टेट के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर ने एरिस्टोटल के बारे में क्या बोला उसको भी लिख सकते हैं, दैट अर्नेस्ट बार्कर कैप्चर्स दिस वेल डिस्क्राइबिंग एरिस्टोटल स्टेट एज एन एथिकल कम्युनिटी। वो कहती हैं कि जो एरिस्टोटल का स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट विल बी एन एथिकल कम्युनिटी, क्योंकि वो एथिक्स और मॉरल डेवलपमेंट पे ही उनका स्टेट वर्क करता है, जहाँ पे इंडिविजुअल के कैरेक्टर को अलाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन। अब जब वो स्टेट की बात करते हैं, सो ही सेज दैट सिटीजन्स आर नॉट पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ लॉ बट आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। उनका कहना है सिर्फ वही लोग सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कि लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अ क्विक एग्जांपल कैन बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। ओके, उनका मानना है कि जो लोग लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट द सिटीजन्स। सो बेसिकली देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड इट्स सिटीजन्स। ओके, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, और यही चीज इनकी मैच करती है फ्यूचर थिंकर्स लाइक हाना आर्डेंट के संग, रूसी के संग, ठीक है, जिसमें उन्होंने भी बात की थी पॉलिटिकल एंगेजमेंट की विद द स्टेट। सो द लास्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। Okay, just like living organism where each part functions in harmony with the other, जैसे आपकी body है, your hands, your limbs works in the function with the other parts of the body, similar is the function of a state which works with the individual. It cannot achieve self sufficiency, मतलब कि individual जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो ही नहीं सकता है जब तक उसके पास स्टेट ना हो। सो द पर्पस ऑफ द स्टेट इज फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स टू द फुलेस्ट। ओके, सेल्फ सफिशिएंट नहीं मानते हैं ये एक इंडिविजुअल अकेले को। सो ही हैज गॉट द टेलियोलॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट। नाउ टेलियोलॉजिकल, हियर टेलियो मींस एक पर्टिकुलर पर्पस, हर ह्यूमन लाइफ पे एक पर्पस होता है, उसी पर्पस को फिल करने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन होता है। सो अ टेलियोलॉजिकल अप्रोच इज फॉलोड इन हिज कंसेप्शन ऑफ स्टेट। Now here we can see the keyword in the question was examine. So now here we are going to also pinpoint some of the negative criticalities of Aristotle's theory. Aristotle यहाँ पे बहुत ही broad conception देते हैं human dignity का, morality का, ethics का, state के बारे में, but there are certain shortcomings in his theory, like बहुत ही hierarchical है और exclusionary है। ठीक है, exclusionary in the sense जैसे कि लेबर को सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करते हैं, ये विमेन को सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करते हैं। सो हियर ही हैव एक्सक्लूडेड सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द सिटीजनशिप। ये बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशन इनकी थ्योरी का दिया गया है, वेयर स्लेव्स, विमेन, मैनुअल लेबर्स आर डिनाइड पॉलिटिकल एजेंसी। दिस फ्रेमवर्क लैक्स, मतलब कि उनके अंदर प्लूरलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स और पॉलिटिकल डिसेंट नहीं था। सपोज समवन डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, सो वो उसको सिटीजनशिप ही डिनाई कर देते हैं। दैट मीन्स पॉलिटिकल डिसेंट इज नॉट अलाउड इन एरिस्टोटल्स थ्योरी। इसी के लिए फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैव क्रिटिसाइज्ड Aristotle for looking the political potential of a major chunk of gender, that is females को exclude करना. So this was the limitations and criticism. Now when we come to conclusion, write it in a balanced manner. उसी कोटेशन को ध्यान देते हुए that political life is intrinsic to human nature, and इनका जो कम्युनिटी और डेलिब्रेशन है वो आज भी सारी थ्योरीज का पार्ट फॉर्म करती है, and it is part of the ethical dimension of governance, purpose of politics, foundational contribution. So this is all about Aristotle's theory of state. Okay, so I hope this was very clear to you. So keep practicing this way. Tomorrow we'll be discussing, I think, regarding the Machiavelli. So study that topic well, whole theory. Then we'll be discussing question number 3. Till then, keep practicing and keep writing. All the best. Thank you.